हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? ए मरीना बीच, बी मरीन ड्राइव, सी कॉक्स बाजार बीच, डी घोघला बीच। आपका सही जवाब है डी घोघला बीच। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने दीव के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अब तक 45 लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। आपका अगला सवाल है, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? ए जगदीप धनखड़, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी एस जयशंकर। आपका सही जवाब है ए जगदीप धनखड़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि एनसीसी कैडेट युवाओं की गतिशीलता का प्रतीक हैं और संगठन के स्थापित अनुशासन को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान महिला कैडेट 2 महिला बैंड के साथ 2 विशिष्ट टुकड़ियों में कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। आपका अगला सवाल है, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ए टाटा ग्रुप, बी ओडिशा माइने कॉरपोरेट लिमिटेड, सी रिलायंस फाउंडेशन, डी एनटीपीसी। आपका सही जवाब है बी ओडिशा माइने कॉरपोरेट लिमिटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। इस महीने की 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। आपका अगला सवाल है, नेशनल एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अजय कपूर, बी किशन कुमार, सीपी संतोष, डी नटराजन सुंदर। आपका सही जवाब है सीपी संतोष। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी नार्कल के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराजन सुंदर का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया था। केनरा बैंक 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ एनएआरसीएल का प्रायोजक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एनएआरसीएल के प्रमुख शेयरधारक हैं। एनएआरसीएल एक सरकारी यूनिट है। इसकी स्थापना साल 2021 में की गई थी। आपका अगला सवाल है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। आपका सही जवाब है सी पश्चिम बंगाल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों कड़ियाल साड़ीज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले से काला नुनिया चावल और तंगेल और गोरोड शामिल है।
पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड ने सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। आपका अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ए सुमित शर्मा, बी राहुल कुमार, सी अजीत मोहंती, डी अजय मुंडा। आपका सही जवाब है ए सुमित शर्मा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ओडिशा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध कई जन्म प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया गया है। शर्मा सीजन का अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए टीम के साथ बड़ौदा गए हुए थे, जहां गवर्निंग बॉडी की अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें निलंबन पत्र सौंपा। आपका अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ए 3,797 करोड़, बी 4,797 करोड़, सी 5,797 करोड़, डी 6,797 करोड़। आपका सही जवाब है बी 4,797 करोड़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में 5 चल रही उपयोजनाएं शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, अक्रॉस महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी ओस्मार्ट आदि शामिल है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य वायुमंडल, महासागर के दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ाना देना है। आपका अगला सवाल है, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? ए नौसेना के जवान, बी मार्कोस, CSS विशेष हवाई सेवा, डी गेगन नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। आपका सही जवाब है बी मार्कोस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफोक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास से अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया। आपका अगला सवाल है, वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी बने? ए विलिस गिब्सन, बी विलियम, सी हेनरी, डी एलिजा। आपका सही जवाब है ए विलिस गिब्सन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका में रहने वाले विलिस गिब्सन ने वीडियो गेम टेट्रिस को हराया है। 13 साल की उम्र ऐसा करने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। अमेरिका के रहने वाले गिब्सन इस गेम की किल स्क्रीन तक पहुंचने वाले पहले गेमर हैं। विलिस को गेमिंग की दुनिया में ब्लू स्कूटी के नाम से जाना जाता है। वह गेम के 157वें लेवल तक पहुंचने वाले पहले शख्स हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।